अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक औरत का ईमान अफरोज़ वाक़या। चलते हैं वीडियो की तरफ। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे। एक जगह आपने पड़ाव डाला। बस्ती करीब थी। एक औरत थी जिसका तंदूर था। इसने लश्कर की रोटियां भी पकाई। जब पका कर फरोख हो गई तो सहाबा रज़ी अन्हम से कहने लगी, मैं तुम्हारे साहब से बात करना चाहती हूँ। सहाबा करीम रज़ी अल्लाह अन्हम उसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। कहने लगी, मैं माँ हूँ, तंदूर में रोटियां लगाती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं इसको आँख के करीब आने नहीं देती, कहीं उसको गर्म हवा न लग जाए। खुद आँख में डुबकियाँ लगाती हूँ रोटियां लगाने और निकालने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा का लगना भी पसंद नहीं करती। तो मैंने आपसे सुना था कि सारी दुनिया की माँओं की मोहब्बत को जमा कर दिया जाए, इससे 70 गुना ज़्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। बेशक तो अल्लाह पाक बंदों को जहन्नुम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया। मुबारक आंखों में आंसू आने लगे। रोते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह का पैगाम लेकर, मेरे महबूब इस औरत को बताइए, इन पर जुल्म नहीं किया। उन्होंने अपने जानों पर खुद जुल्म किया, अपने पाँव पर खुद कुड़ाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि ये बच जाएं, लेकिन बात ये है कि तौबा नहीं करते। तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब के मानने के बजाय शैतान की मानते फिरते रहते हैं और तौबा को ज़ाय करते हैं, भूल जाते हैं। तौबा तो अपने आमल की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि मेरे सारे उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज़ किया गया, और वो कौन इनकार करेगा? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने इनकार किया। हज़रत जब्बार रज़ी अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सो रहे थे। उन फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज़ फरिश्तों ने कहा कि ये सो रहे हैं, और बाज़ फरिश्तों ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल इस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की एक दावत का इंतज़ाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा। तो जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और इस दावत में से खाया, और जिसने इस बुलाने वाले की बात न मानी, ना वो घर में दाखिल हुआ और ना इस दावत में से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मिसाल का मतलब इनके सामने बयान करो ताकि ये समझ जाए। इस पर बाज़ फरिश्तों ने कहा कि ये सो रहे हैं, और बाज़ ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताअत की, इसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, इसने अल्लाह की नाफरमानी की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से लोग की
دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میرے اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈراتا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلنے والے، اور وہ تو بیچ کے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میرے بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا میں اس کو بچا لایا۔ سبحان اللہ۔ بے شک امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔